सो विंड ब्रेकर मांगा का चैप्टर नंबर 185 आ चुका है एंड आज मैं आप लोगों को वही समझाऊंगी। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, साकुरा ने अपने बारे में नात्सुकी को बहुत कुछ बताया था। सो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पे साकुरा नात्सुकी को अपनी पीठ पे बिठा के उसे घर लेके जा रहा था, मतलब ऑर्फनेज में। एंड नात्सुकी यहाँ पे सोचते सोचते जा रही थी कि एक लड़का यानी कि साकुरा, जिसका चेहरा इतना उदासी से भरा रहता है, क्या वो हंस सकता है? मतलब ये लड़का इतनी अच्छी तरीके से कैसे स्माइल कर सकता है? एंड वो कहती है कि मुझे अंदर से इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि ये लड़का बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, इसकी सारी बातें सच है। एंड क्या एक दिन मैं भी इसकी तरह बन जाऊंगी और क्या मैं भी इस तरीके से हंस पाऊंगी? तो यही सब सोच के एंड साकुरा की बातें सुन के वो साकुरा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा है कि साकुरा उसके तरह है और उसकी बातें झूठ नहीं है। वही कोतोहा, टीचर एंड उमेमिया वगैरह साकुरा का वेट कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। एंड तभी फाइनली उन लोगों को दिख जाता है कि हाँ भाई साकुरा आ रहा है, वो ठीक है। नात्सुकी को भी साथ लेकर आ रहा है और वो भी ठीक है। सो जो टीचर होता है वो सभी लोगों को चिल्ला के बता देता है कि सभी आ जाओ, नात्सुकी मिल चुकी है। एंड कोतोहा, उमेमिया वगैरह सब उसके पास भाग के जाते हैं, पूछते हैं कि क्या नात्सुकी ठीक है, उसे क्या चोट वोट आई है क्या? जिसपे साकुरा बोलता है नहीं, नात्सुकी बस बोल रही थी कि उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उसे उठा के लेकर आऊं। अब मैं क्या करूं, मैं उसे अकेला तो छोड़ के नहीं आ सकता था ना, तो अब मुझे उठा के लेकर ही आना पड़ा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। एंड फिर साकुरा नात्सुकी से बोलता है मेरी जान बख्श दो यार, हम लोग आ चुके हैं, अब उतर भी जाओ। एंड बाकी सब लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो नात्सुकी को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब उससे उसका हालचाल पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। एंड बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो उसका वेलकम बैक करते हैं। एंड जो बड़ी बड़ी टीचर्स होती है वो लोग बोलती है कि हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई कि तुम सेफ हो एंड तुम वापस आ गई हो। तो ये लोग नात्सुकी से बहुत ही ज्यादा सवाल जवाब कर रहे थे, तो साकुरा बस गुस्से से बोलता है कि क्या आप लोगों को कुछ पूछना है इससे? एंड फिर क्या सब लोगों की फट जाती है यहाँ पे एंड वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं पूछना है। एंड बस वो लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई नात्सुकी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो इस तरीके की है। बट यहाँ पे नात्सुकी थोड़ी बदल जाती है एंड वो सभी को सॉरी बोलती है एंड सभी से माफी मांगती है। एंड ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब ये लड़की माफी कैसे मांग रही है? एंड यहाँ पे अपनी जो कोता होती है वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया साकुरा ने उससे कि वो इस तरीके से माफी मांग रही है और शांत हो गई है। एंड जो टीचर होता है वो आराम से नीचे बैठता है, नात्सुकी से बहुत ही प्यार से पूछता है कि क्या अब सब कुछ ठीक है? एंड फिर वो अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश होकर ताली बजाने लगते हैं एंड कहते हैं कि तो फिर चलो पार्टी में जाने का टाइम हो गया, हम लोग फिर से अपनी पार्टी में चलते हैं। एंड फिर वो लोग पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर कोतोहा नात्सुकी से कह दिए कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना तो मुझसे बोलना, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी। एंड वही अपने टीचर बियर की तारीफ करते हैं यहाँ पर। एंड ये तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वही उमेमिया फिर से कोतोहा की तारीफ में लग जाता है कि ये सारा कुछ कोतोहा ने बनाया है और वो जो भी बनाती है वो नंबर 1 होता है, सबसे बेस्ट होता है। एंड बेचारी नात्सुकी यहाँ पर खाना लेके खड़ी होती है, उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे क्या। वही हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो भाई जल्दी जल्दी गबागब खाना खाए जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था एंड उसे क्या ही ज्यादा आराम मिलता है खाना खा के। वही हम नात्सुकी को देखते हैं जो चुपचाप जाके साकुरा के पास बैठ जाती है एंड वो बोलती है कि मैं बस यहीं पे खाना चाहती हूँ। जिसपे साकुरा बोलता है कि तुम यहाँ बैठकर क्यों खाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें ना उन बच्चों के पास जाकर बैठ के खाना खाना चाहिए। जिस पे नात्सुकी चिल्लाते हुए बोलती है कि किसे फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ खाऊं या वहाँ खाऊं। वही हम दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि सोचते हैं कि नात्सुकी वहाँ पर क्यों खाना खा रही है। एंड फिर वो होता है जो नात्सुकी ने सोचा भी नहीं था। सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। वही एक बच्ची खाने की चीज को देख के बोलती है कि आखिर ये क्या है, इसे तो मैंने टेबल पे नहीं देखा। तभी दूसरा छोटा लड़का वो बोलता है कि ये ऑमलेट राइस है जो कि एक कप के अंदर है। वही हम नात्सुकी को देखते हैं जो कि उन सभी से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने गलत समझा इन सबको। एंड वो उन सभी को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि वो सब उसके साथ खाना खा रहे हैं, जिससे उसे वाकई में खुशी हुई। एंड फिर एक लड़का पूछता है कि नात्सुकी तुम्हारा फेवरेट क्या है, वो तो हमें बताओ। वैसे ये सब छोड़ो, क्या तुम ऑमलेट राइस खाना चाहोगी? वही हम उमेमिया और कोतोहा को देखते हैं, जहाँ पर उमेमिया कुछ बोल रहा था लेकिन कोतोहा का ध्यान कहीं और था। एंड उमेमिया उससे पूछता है कि क्या मैंने ठीक कहा, जिसपे कोतोहा बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए मेरा तुम्हारे बातों पे ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पे उमेमिया बोलता है मैं तो बस ये कह रहा था कि अच्छी बात है कि हम लोग साकुरा को साथ ले आए, क्योंकि देखो ना वो छोटी बच्ची हमारे साकुरा के साथ कितनी ज्यादा अटैच हो गई है, आखिर साकुरा ने क्या किया उसके साथ। वही कोता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से देखती है एंड कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, साकुरा ने कुछ तो किया है। एंड वो लोग काफी प्यार से बच्चों को देख रहे थे, जहाँ पर सारे बच्चे नात्सुकी से बोलते हैं कि तुम्हारी फेवरेट क्या चीज है। एंड वो लोग अपनी अपनी फेवरेट चीजें भी बताते हैं। तभी हम देखते हैं साकुरा उठ के कहीं जाने लगता है, लेकिन नात्सुकी उसके शर्ट को पकड़ लेती
देती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे साकुरा बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा खाना लेने जा रहा हूँ और क्या, जिसपे नात्सुकी बोलती है कि नहीं तुम कहीं मत जाओ, प्लीज मेरे साथ बैठे रहो ना। एंड उसके बाद नात्सुकी से सीन शिफ्ट होता है कोतोहा के बचपन पे। एंड यहाँ पर कोतोहा 13 साल की है एंड जो अपना उमेमिया होता है वो जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर में था। एंड उमेमिया कोतोहा से कहता है कि तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जहाँ पर कोतोहा बहुत ज्यादा गुस्से से उसे देखती है। एंड उमेमिया यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है एंड फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है जब से तुम आई हो सभी लोग तुम्हें ही चूज कर रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन अब टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ देखो। एंड आज मेरी बारी है, सो तुम्हें डिनर के लिए जाना चाहिए क्योंकि तुम भूल गई हो क्या आज 6 बजे डिनर करना है, सो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तभी हमें कोतोहा की आवाज आती है एंड वो कहती है कि मेरा कुछ खो गया है, जिसपे उमेमिया बोलता है क्या खो गया है, एंड फिर वो बोलती है कि मेरा वॉलेट खो गया है, जिसपे उमेमिया बोलता है कि वो कैसा दिखता है, एंड फिर कोतोहा बोलती है कि वो ब्राउन कलर का है। एंड फिर वो पूछता है कि क्या तुमने अपने कमरे में चेक किया, जिसपे कोतोहा बोलती है कि हाँ मैंने कर लिया, वो वहाँ पे नहीं है। एंड फिर उमेमिया बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके तुम्हें डिनर करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उमेमिया वहाँ से चला जाता है उसका वॉलेट ढूंढने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है भाई साहब यहाँ पे कोतोहा के पास उसका वॉलेट है एंड वो बोलती है क्या ही बेवकूफ लड़का था ये। एंड वो बोलती है कि यहाँ का हर एक इंसान, मतलब यहाँ पे हर एक इंसान से वो नफरत करती है क्योंकि यहाँ के सारे लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मतलब उसे लगता है कि उसे परेशान कर रहे हैं एंड वो बस चाहती है कि सब लोग उसे अकेला छोड़ दे एंड सब लोग उसे दूर चले जाए। एंड कोतोहा का मानना है कि यहाँ पर जितने भी सब कुछ है वो सारा कुछ एक उबलते हुए कीचड़ की तरह है और ये बहुत ही जल्द चारों तरफ फैल सकता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो एक पार्क में जाके झूला झूलती है एंड खुद को शांत करने की कोशिश करती है और खुद के सोचने को, मतलब ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती है, उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बट तभी वहाँ पे उमेमिया आ जाता है और वो उसे उंगली से टैप टैप करके बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। एंड वो बताता है कि मैं तुम्हारे खोए हुए वॉलेट के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में था एंड तुम्हारे लिए भी, तो मैंने यहाँ पे टाउन में जितने भी लोग हैं उन सब से तुम्हारे वॉलेट के बारे में पूछा एंड तुम्हारे बारे में भी, लेकिन आई एम सॉरी वो मुझे नहीं मिला, लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ के दूंगा, ठीक है तो बस थोड़ी देर और वेट करो। एंड उसके बाद कोतोहा अपनी जेब से अपना वॉलेट निकालती है और कहती है कि देखो यहाँ पे, और इसे ढूंढना तुम बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। एंड मैं बोल दूं कि ये खोया तो बिल्कुल नहीं था, ये मेरे पास ही था, तुम सच में एक बेवकूफ लड़के हो। एंड वैसे मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा और सीखना चाहिए कि लोगों पे शक कैसे किया जाए, तुम्हें लोगों पे शक करना चाहिए बेवकूफ लड़के, इस तरीके से तुम और कुछ नहीं बल्कि खुद को इस शहर का सबसे बड़ा जोकर बना रहे हो और कुछ नहीं। बट उमेमिया को उसके इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, तो यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है थैंक गॉड कि तुम्हारा वॉलेट खोया नहीं है और ये तुम्हारे पास ही था। एंड इस बात से कोतोहा की आंखें खुली रह जाती है एंड इसने यहाँ पे कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैं बोल देती हूँ, ये सोच रही होगी कि मैं इसे इतना कुछ बोल रही हूँ लेकिन इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पे कोतोहा को पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है अचानक से और वो अपना वॉलेट बहुत ही जोर से नीचे पटक देती है। एंड उमेमिया बेचारा इस बात को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया। एंड बस इसी के साथ ही चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोग को ये चैप्टर मुझे कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।